नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। हम आपको जो है रीजनिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर कराने वाले हैं यहाँ पे। और रीजनिंग में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी, कई सारे टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स हमारे द्वारा ही क्लियर कराए जाएंगे और ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी, रीजनिंग के जो सारे टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें कई सारे एग्ज़ाम्स भी हैं, जैसे कि आने वाले अभी एग्ज़ाम जो हैं, रिसेंटली एग्ज़ाम जो आएंगे आपके एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आपका आ गया है। और यूपीएसआई तो ऑनलाइन भर्ती चल ही, मतलब ऑनलाइन जो आपका हो रहा है, फॉर्म ऑनलाइन किए जा रहे हैं इस समय, आपके 30 अप्रैल तक जो कि ऑनलाइन किए जाने हैं। इन एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम सारी टॉपिक जो हैं एक एक करके क्लियर कराएंगे। और इसके लिए हमारे चैनल जो महाकाल स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब करिए एंड इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो घर पे हैं, बैठे हुए हैं, इस समय जो कंडीशन चल रही है कोविड की वजह से, इसको ध्यान में रखते हुए ये हम ऑनलाइन अपना चैनल स्टार्ट किए हैं। तो जितने छात्र हैं उनको, जितने फ्रेंड्स हमारे हैं, उनको ये चीज़ें क्लियर होती रहें और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो कि चल सके। तो हम आपको आज डिस्कस जो करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले इसमें करना ये है कि पहले हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे 26 होते हैं, उनको रैंकिंग देखेंगे, कौन सी रैंकिंग है, किस पोजीशन पे है और उनका अपोजिट क्या है, सबसे मेन यही होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जो लेवल है, हम नॉर्मल लेवल से लेकर हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। पहले आपको इजी लेवल ले चलेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन जब आपको समझ में आने लगेगा, हम कई सारे क्वेश्चंस आपको जो कराने वाले हैं, मेंस के क्वेश्चन कराएंगे, जितने प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, यूपीएसआई जीडी जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ये जो हमारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ये हमारे आधे अल्फ़ाबेट हैं, 1 से लेकर 13 तक। तो हम इनकी रैंकिंग लिख लेते हैं। जैसे ए हमारा आता है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, बी को हम सेकेंड लिख सकते हैं, जैसे कि 3 पे आता है जो हमारा 3 है, 4 हमारा डी होता है, 5 होता है, ये आपका 6 होता है, 7 पे हमारा जी आता है, और एच जो हमारा है 8 पे है, और 9 पे आपका आई आता है, जे को हम 10 लिख सकते हैं। जो नंबर रैंकिंग है, पहले हम नंबर देखने वाले हैं, किस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आता है। सबसे पहले ये हमको डिसाइड करना है, इनको याद भी करना है। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस जितनी आप प्रिपरेशन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका क्लियर होता रहेगा। तो अब जैसे कि के की रैंकिंग जो होती है 11 होती है, ऐसे एल का 12 और एम का जो होता है 13। अब ये हमारे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, हाफ लेटर्स, मतलब कि आधे लेटर्स अभी लिखे हुए हैं, इसके नीचे हम 13 और लिख लेंगे। 13 हम नीचे इसलिए लिख रहे हैं, जैसे कि अपोजिट भी, इनका अपोजिट आना आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम नीचे लिखेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। तो हम नीचे के जो लेटर्स बचे हुए हैं, जैसे कि आपका एन हो गया, एन, और आपका जो है पी ओ हो गया, और उसके बाद में आपका पी आता है, उसके बाद में आपका क्यू आता है, फिर आर हो गया, एस एंड टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब ये हमारे 26 लेटर, जो कि पूरे हमारे जितनी भी इंग्लिश वर्णमाला होती है, उसमें पूरे जो 26 लेटर्स होते हैं, 26 में जो होता है, जो फर्स्ट 13 होते हैं ए से लेकर एम तक, ये फर्स्ट हाफ होते हैं। और जो सेकंड में हम लिखने जा रहे हैं, जैसे कि एन की पोजीशन जो 14 होती है, ऐसे ए की पोजीशन जो आपकी ये ओ की पोजीशन 15 दी हुई है, 15 होती है। इसी तरीके से सबकी हम लिखते चले जाएंगे। 16, क्यू की 17 हो गई, आर की 18, एस की 19 और टी की 20 पोजीशन है। ठीक है, ये एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कैसे हमें क्वेश्चन को लगाना है, कैसे ही अरेंज करके क्वेश्चन को सही तरीके से पुट करना है। जब तक आप तरीका सही नहीं सीखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड लेवल, नॉर्मल लेवल, कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 4-5 टाइप होते हैं, जो कि एक एक करके हम सारे जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और जैसे कि बी, यू की पोजीशन 21 होती है, वैसे ही वी की पोजीशन 22 आ गई आपकी, 23 आपका डब्ल्यू होता है, और ये 24x हो गया। वाई जो आपका होता है
वो 25 होता है और Z का 26 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर कराएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम रैंकिंग करते हैं, कौन सी अक्षर की कौन सी रैंकिंग है, जैसे कि ए की आपकी हो गई 1, बी की 2 हो गई, सी की 3। ऐसे ही हम देखते हैं कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे कि ये इसका अपोजिट होता है। अब इन का अपोजिट, अब ये सारे अपोजिट हैं इसके। ये सारे अपोजिट हैं, इसीलिए हम जो है 13 लेटर जो ऊपर लिखे हुए हैं और जो 13 नीचे लिखे हुए हैं, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा। कई सारे एग्जाम्स होते हैं, आप जाएंगे डायरेक्ट, अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट आप लिख लेते हैं इन चीज़ों को। अब आपने क्वेश्चन देखा, ये हमारा ये डी का अपोजिट आ रहा है डब्लू, ई का अपोजिट वी आ रहा है, और एफ जो है आपका जो है ये यू का अपोजिट है। जैसे कि जी जो है आपका टी जो है, जी के साथ जो है टी जो अपोजिट है इसका। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब जैसे कोई एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से कई सारे लेटर्स अपने आप को याद हो जाएंगे और उसके आसपास के भी लेटर्स जो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि एक होता है, स्पेलिंग में आपको लिखता हूँ इजोटी। अब इजोटी हमने लिखा हुआ है, इजोटी का मतलब ये है कि ई की वैल्यू कितनी आपकी है 5 है, और ये आपकी जे की होती है 10, और ऐसे ही 5 होता है, और ये 15 होती है ओ की, और टी की होती है 20, और ये होती है वाई की 25। तो आपको इससे क्या पता चलता है, ये 5 का जो है मल्टीपल है। अब इससे कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कि आपको नहीं याद हो रहा है, ईओटी ही याद किए हुए हैं, तो आसपास के लेटर, जैसे कि टी का हमने आपको बताया 20 होता है, तो 20 के बाद में पहले पता है एस टी, एस आता है, तो इसको हमने 19 लिख दिया, और ये आपका होता है यू 21 लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर होती रहेंगी, आसपास के लेटर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कई ऐसे ही कई सारे जैसे कि हैं आसपास जितने भी लेटर्स हैं, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं, और जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना तो ऑटोमेटिक आपको तैयार होता जाएगा, उतनी आपकी तैयारी होती जाएगी। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, कैसे हम रैंकिंग करते हैं, कैसे ही अपोजिट वर्ड लिखते हैं, कई सारे अपोजिट। अब ये क्वेश्चंस आपको अभी देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी आपका तैयार नहीं है। जिसका तैयार है वो अच्छी चीज़ है, वो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर नहीं तैयार है तो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छे से होती जाएगी। तो हम एक क्वेश्चन पुट करेंगे, जैसे कि अब आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, ये नहीं कि आपको हम टाइम फार। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब जैसे कि हमने लिखा है यूनियन को WLKMP लिखा जा रहा है, लिखा जा सकता है, तो हम ऐसे ही अप्लाई को क्या लिखेंगे, अप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, जैसे कि हमने यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन आपका पहला वर्ड है, इसके माध्यम से क्या लिख सकते हैं, WLKP। अब इसमें हम देखें क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों का, जो रिलेशन इसमें आपका बन रहा होगा वही रिलेशन इसमें बनेगा। अब नीचे हम आपको अप्लाई लिख देते हैं, अप्लाई लिख देते हैं। अब चेक करते हैं, अब ये देखिए, अब इसका पहले हम रैंकिंग लिख लेते हैं, कैसी क्या रैंकिंग आपकी बनने वाली है। अब आपका देखते हैं, जैसे यू का आपका क्या होता है 22 होता है, यू की हमने लिख लिया 22। ठीक है, ये चीज़ हम क्लियर करेंगे, हमको जैसे याद है आपको नहीं याद है, कैसे क्लियर करेंगे। अब इनको हम 14 लिख सकते हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। ये अल्फ़ाबेट जो पहले मैंने बताया था उसी से हमने लिखा है, जैसे ए का 1 होता है वैसे यू का 22 होता है और एन का होता है 14। इसके आगे आई को हम 9 लिख सकते हैं और ओ को लिख सकते हैं 20। अब 20 कैसे है, इजोटी मैंने बताया हुआ था। ओ को हम लिख सकते हैं, सॉरी ये 15 लिखा जा सकता है ओ को। ठीक है, 15 इजोटी से हमने निकाला। ई का 5 होता है, 5 का मल्टीपल 10 होता है, जैसे कि जे हो गया। फिर ओ आता है, ओ का मल्टीपल 5 का मल्टीपल है 15 हो गया। अब एन को हम क्या लिख सकते हैं 14। अब ऐसे ही इसका हम लिख लेंगे। अब तो दोस्तों ये डब्ल्यू का 22 हो सकता है, लिखा जा सकता है, और एल को हम लिख सकते हैं 12। सॉरी दोस्तों, ये हम यू को लिख रहे हैं 22, लेकिन 22 नहीं है, जैसा कि 21 हम इसको लिख सकते हैं।
गलती हो जाती है, इंसान ही है, कोई गूगल नहीं है जो गलती नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। गलती हो सकती है, आता सभी को है, ये चीज़ें नहीं क्लियर नहीं है, लेकिन ये कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो जाती है। यू को 21 लिख सकते हैं, ऐसे एल को 12 लिख सकते हैं, के को हम लिख सकते हैं 11। एंड आपको एम जो होता है, एम जो है लास्ट लेटर है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज में मैंने बताया था, ए जो है वो फर्स्ट होता है, एम उसका लास्ट जो होता है वो 13 होता है, ऐसे एन होता है 14 और जेड होता है 27। इस प्रकार अब जैसे कि आपका पी आ गया, अब पी इजोटी से हम निकाल सकते हैं ओ पी, ओ आपका 15 था, अब पी कितना हो गया, पी आपका हो गया 16। ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आगे हम अप्लाई को इसमें अब देखेंगे क्या हो रहा है। अब जैसे कि इसका रिलेशन, फर्स्ट लेटर का रिलेशन हम निकाल रहे हैं, ये 21 है, यहाँ पे ये 23 है, फर्क कितने का आ रहा है, इसमें +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम +2 करेंगे फर्स्ट लेटर में। अब ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है आपकी, और 1 अब 2 +2 हो रहा है, अब यहाँ पे ऐसे हम कर देंगे, अब +2 करेंगे ए बी सी, तो इसको हम +2 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सी। अब इस प्रकार इसमें देखेंगे, अब ये दूसरा जो लेटर आपका है एन आ गया है, अब एन यहाँ पे 14 जो रैंकिंग है आपकी ये 14 है, और यहाँ पे एल जो है 12 होता है, तो 12 जो हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 2। अब 2 यहाँ पे जब माइनस हो रहा है तो यहाँ पर भी हमारा 2 जो होगा माइनस होगा। अब P की वैल्यू आपको पहले रैंकिंग पता होनी चाहिए, P को हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, ये भी 16 होता है P है, और ये जो L आ रहा है आपका, L आपका होता है 12, और इसको क्या लिख सकते हैं, Y है, Y होता है 25। अब यहाँ पे हमने बताया, तो दोस्तों इतना आपका क्लियर हुआ होगा। ये जो सीरीज चल रही है आप समझ गए होंगे, पहला जो लेटर है वो +2 हो रहा है, 23 है, ये 21 है, दिख रहा होगा आपको। जब रैंकिंग आपको याद हो जाएगी तो अब सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जैसे कि हमको आसान ये किस लिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, तो यहाँ पे जब -2 हो रहा है सेकेंड लेटर, तो यहाँ पर भी -2 ही होगा आपका। तो यहाँ पे अगर -2, अगर ये 16 है तो 16 अगर -2 करेंगे तो उसकी पोजीशन अब 4, जैसे कि ये 3 पोजीशन है, ये 1 थी, अब ये 1 है तो ये 2 प्लस हुआ है, अब इसमें 16 में -2 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हम 14 लिख लेते हैं। अब मैंने ये 14 लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर ये -2 हो रहा है तो इसकी 14 की पोजीशन होती है n। अब ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे तीसरे पे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर भी आपका -2 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस, ये पहला -2 हुआ, फिर आपका जो है दोबारा से +2 हो रहा है, आई जे के। अब आई की 9 पोजीशन, इसकी 11 है, तो +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका होगा +2, यहाँ पे हम लिख देते हैं +2। अब n का 16 है तो आपका 18 पोजीशन देखनी है, 18 पे आपका क्या आता है, आर आता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब ये कितने आपके जो 5 लेटर्स इधर है, 5 इधर है, 3 पे आपका माइनस हुआ है, तो जो चौथा लेटर्स हो वो फिर +2 होगा। अब +2, अब ये आप यहाँ पे -2 हो गया, इसके बाद फिर +2 होगा, फिर -2, ये सीरीज जो चल रही है +2 -2 वाली चल रही है। तो इसको ये चीज़ें इतनी आपकी क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों आपका इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये सीरीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, यही चीज़ें तो देखनी है, कहाँ पे प्लस हो रहा है कहाँ पे माइनस हो रहा है। इसी से आपके क्वेश्चन जो आगे कई सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। पहले तो मैं आसान लेवल उठा रहा हूँ, उसके बाद में हार्ड लेवल भी आपको कराएंगे, जो कि आपके मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में, कई सारे एग्जाम से, सब में आपको ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एसआई हो गया, चाहे जीडी हो गया, कई सारे एग्जाम जो रिसेंटली आने वाले हैं सब में ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक बताया कि ये जो लेटर्स -2 हो रहा है, अब यहाँ पे हम ओ पे आ जाते हैं। ओ की पोजीशन आपको पता है 15 होती है, इजोटी से हमने निकाला, ओ की पोजीशन जो 15 होती है, जो 5 का मल्टीपल था, आप समझ रहे होंगे, मैंने पीछे सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ओ का 15 होता है, यहाँ पे एम जो आपका आ रहा है 13 पे, तो माइनस फिर 2 हो रहा है, तो यहाँ पे हम फिर जाएंगे, यहाँ एल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एल पे आ जाते हैं, एल आपका कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। अब यहाँ पे ओ जो होता है 15 पे था, ये 13 है, -2 का अंतर आपका आ रहा है, फिर -2 पे जाएंगे, समझ रहे हैं ना भाई। तो ये आपका जो है -2 करेंगे। अब एल की पोजीशन जो आपकी 12 थी, अब आपकी जो हो जाएगी -2 यहाँ पर करेंगे 10 आ जाएगा।
अब आपको ये चीजें क्लियर हो रहेंगी। यहाँ पे हमने 10 लिखा है, आपके दिमाग में तुरंत आया होगी ये इजोटी से हमने निकाला था। जे की पोजीशन कितनी थी? 10 थी, हमने जे को लिख दिया यहाँ पे। अब ये -2 हो रहा है, इसके बाद में फिर +2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये y आ गया है। अब यहाँ पे जो 14 था, 14 से क्या लेटर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 2+ हो रहा है। अब 2+ करेंगे तो y के बाद आपका z आता है। अब आप समझ रहे होंगे जब z आ गया है तो इसके आगे +2 करेंगे कैसे। अब ये चीजें आपके दिमाग में आई होंगी, लेकिन +2 करेंगे z के बाद फिर a से सीरीज शुरू हो जाती है। तो z के बाद में अगर ये y है, यहाँ पे हम +2 करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 लेटर्स ही नहीं है, तो हम आप 26 से अगर 26 है तो उसके आगे फिर a से हम स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a। ये 27th लेटर अगर माने तो अपने दिमाग में फीड करेंगे 27 पे a आता है, मान ली यानी कि 1 पे आता है, तो शुरुआत से हो जाती है। अब ये चीजें आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये क्वेश्चन जो है प्लस माइनस कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, अगर आपको रैंकिंग याद है तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। रैंकिंग का ही खेल है इस क्वेश्चन में, या तो रैंकिंग आपको याद हो या फिर किस रैंकिंग पे कौन सा लेटर है, सारी चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगले क्वेश्चन पे हम आने वाले हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपकी। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि उसी टाइप का मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, जैसे कि सारी चीज़ें अगर एक क्वेश्चन में नहीं क्लियर हो रही हैं तो दूसरे क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें दोबारा से एक बार क्लियर कराएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो सके क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब जैसे कि इसमें रैंकिंग लिखनी है, एक ही आपको याद हो गई, एक अब रैंकिंग डायरेक्ट आपको हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है ऑलरेडी समझाने के चक्कर में। दूसरा आपका जे आ जाता है, इजोटी से हमने निकाला था 10, अब m का होता है 13 हमको पता है, e का होता है 5 और r को हम लिख सकते हैं 18। अब कैसे कर सकते हैं, अब a का डायरेक्ट रैंकिंग लिख सकते हैं, b की रैंकिंग होती है 2, k का होता है 11, n का होता है 14 और f को लिख सकते हैं 6 एंड s जो होता है आपका st, इजोटी से हमने t का 20 निकाला था तो s का हो जाएगा 19। अब ये चीजें क्लियर होंगी। अब डायरेक्ट आपको दिख रहा है डिफरेंस कितना है, अब यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पर भी j k +1 हो रहा है, +1, और यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी जाएंगे आपका जो है जितनी चीजें होती हैं +1 के थ्रू चल रही हैं, जो भी होता है। अब e के बाद f आएगा, r के बाद s आएगा। अब इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका हो गया, यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आपको पता है सब +1 हो रहा है, तो b के बाद क्या आता है, c आता है। अब +1 हो रहा है तो इसमें भी सारी लेटर जो है +1 में ही चलेंगे। r के बाद कितना आता है, r का हमने बताया था यहाँ पे 18 बताया था, तो r के बाद आता है s 19, 19 पे आपका s आता है, और i जो आता है 9 पे आता है, i के बाद j, इजोटी से j का निकाला था तो यहाँ पे j 10 हो गया। यहाँ पे t का होता है 20 के बाद 21 आता है, 21 पे आपको u लिख सकते हैं, u आपका होती है STU, u किस पे आता है, और e होता है 5 पे, तो f होता है 6 पे। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये चीजें आपको क्लियर करनी है, कौन से लेटर की रैंकिंग क्या है और अपोजिट उसका क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने क्या यहाँ पे +1 हो रहा है, सारे लेटर्स हमने +1 में कर दिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। सारे जितने भी एग्जाम्स है सारे में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीपी हो गया, आपकी यूपी पुलिस वाले क्वेश्चंस हो गए, कई सारी हरियाणा पुलिस हो गया, मतलब किसी भी स्टेट के पुलिस लेवल में क्वेश्चन, यूपी हो गया, यूपी के ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश, एमपी, किसी भी एग्जाम्स को मतलब प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। ये होगा कि कुछ में सीरीज +2 होगी, -2 होगी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी दोस्तों, ये चीज़ें। तो दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन मैंने 2 बताए आपको, ये सारे क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे हम पहुंचते हैं। अब ये रैंकिंग पे, आपको रैंकिंग अगर याद है तो इन क्वेश्चनों में कोई इतना बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं है, अभी तो मैंने नॉर्मल लेवल से शुरुआत करी है, आगे जितना बढ़ेगा उतना मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ आपको। तो दूसरा क्वेश्चन आपका जैसे कि पेन का कोड है 35। अब ये जैसे कि पेन हमने लिखा, ठीक है, पेन का 35, अब ये 35 कैसे हो रहा है, अब पी को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे कोड का वर्क हो गया, अब कोड को पी को हम अगर 16 लिख सकते हैं, अब इसको हम प्लस करेंगे 16 + 5, ई का होता है 5 आपका और एन का होता है 14। अब इसको इक्वल करते हैं, अगर 16 × 5 = 21 हो गया, 21 और 14 होता है 35,
तो ये आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये हम जब तीनों को प्लस कर रहे हैं, तीनों लेटर्स की जितनी भी रैंकिंग होती है उनको मैंने प्लस किया, उसके बाद में ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कैसे आ रहा है, कैसे हम कर रहे हैं। ये 35 हो गया। अब आगे, अब आप क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। अब गुड को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब गुड को मैंने लिखा। अब गुड को हम कितना लिख सकते हैं, अब जी की पता है वैल्यू आपको कितनी, 7 होती है, इसको प्लस किया। ओ की इजोटी मैंने बताया हुआ था, ओ की 15 होती है, और फिर ओ की 15 होती है। डी की तो ऑलरेडी आपको पता होगी, नॉर्मल 4 होती है। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, 15 15 30 हो गए, 30 ये हो गए, और ये 7 11, 7 4 11 हो गए, तो ये हो गया 41। यही आपका आंसर है। अगर पेन का कोड 35 है तो आपका जो है गुड का कोड होगा 41। ये क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, हर टाइप पे मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अब ये ओ लिखा है, ओ और एम। ओ एम को हम कोडित करते हैं, मतलब कोड कहते हैं। कोड जो होता है 56 है, और गॉड को हम लिख सकते हैं 26। तो कार्ड को हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ओम, ओम ये होता है ओम का, ओ से इजोटी, इजोटी आपको मैंने अभी बताया था। ओ को लिख सकते हैं 15 प्लस एम को लिख सकते हैं 13। अब ये टोटल कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, और आपका होना कितना चाहिए, 56। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 56 हो सकता है। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी इसके रीजन को भी बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब यही नीचे आ जाते हैं गॉड को। गॉड जी का होता है 7 प्लस कर रहे हैं। ओ का कितना होता है, अभी इजोटी के माध्यम से आपने 15 देखा हुआ था, और आपका टी होता है 20। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 20 15 होता है 35। समझ रहे हैं दोस्तों, 20 15 35 लिख सकते हैं, 35 और 7 जो होता है 42, 42 हो रहा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, और 3 चक्कू 12, 126। ये देखो, ये चीजें आपकी क्लियर हुई। अब बताएंगे हम कैसे क्वेश्चन होता है, इतना आप समझ पा रहे हैं। और आगे अब हम आपको कार्ड के बारे में बता देते हैं, कार्ड कैसे लिखा जा सकता है। अब कार्ड का होता है, कार्ड का होता है जैसे कि, तो दोस्तों हमने 2 के बारे में बताया, ओम को हम ऐसे लिख सकते हैं ओ एम, और गॉड को ऐसे लिख सकते हैं। अब कार्ड का नंबर आता है, हम कार्ड को कैसे लिख सकते हैं, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, और आर का जो होता है, आर अभी मैंने बताया था, एल का होता है 12, और आर का होता है 18, और डी यहाँ पे कार्ड डी है, डी का 4 होता है। इसको सबको ऐड कर लीजिए, 18 4 22 1 23 3 26, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4 6 24 के 4, ओके, और 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 2 10। अब ये चीज क्लियर हुई होगी। अब ये कैसे हो मैं बताता हूँ। इसमें कितने लेटर्स थे, 2 थे, तो हमने 28 को मल्टीप्लाई, जितना इसका प्लस आता है, एडिशन आता है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। और इसमें लेटर्स कितने, 3, तो जितना आपका सम हुआ, टोटल सम जितना होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे 4 लेटर्स हैं, इनका सबका एडिशन किया हमने, जोड़ा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये क्वेश्चन बन गया। आपको एग्जामिनर कई तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, ये तो अभी नॉर्मल लेवल, इसके आगे हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे और जो है सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था इतना मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों।